नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा ट्राइडेंट के स्टॉक के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज ट्राइडेंट के स्टॉक को लेकर पिछले कुछ दिनों में मेरे पास आती हुई दिखी है। इस स्टॉक पे हालांकि मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं आप सभी के लिए लॉन्ग टर्म पर्पस से, एंड इस स्टॉक के जब रिजल्ट्स आए थे तभी मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करी थी, जहाँ पे मैंने थंबनेल में 2020 लिख दिया था। एंड काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करा उस पर कि भाई 2020 नहीं 2030 होगा। तो मैंने चेक नहीं करा, मुझे लगा कि मैंने वीडियो में इस तरीके से कुछ बोला है तो शायद आप लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। तो मैंने आप सभी के साथ एक किसी और वीडियो में आके बात करी एंड माफ़ी भी मांगी अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है तो। लेकिन फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने थंबनेल में इस प्रकार का लिखा था जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे। अभी ट्राइडेंट के स्टॉक के बारे में बात करें तो इस स्टॉक में आपको कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। अगर एक महीने की बात करूं तो 10% डाउन है स्टॉक, एंड मार्केट रिकवर हो रही है, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस स्टॉक पे। 3 महीने में लगभग 20% के नेगेटिव रिटर्न्स, एंड 6 महीने की बात करूं तो 6 महीने में भी अगर हाइस से देखें तो लगभग 30% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। एक साल में अगर टॉप से देखें तो इस स्टॉक में लगभग 40-45% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। लेकिन अगर आप एक साल में बॉटम से देखें तो अभी भी 90% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। दोस्तों, ये मार्केट का कहीं ना कहीं नियम है, एंड ये लोगों का, ये एनालिस्ट का, सबका एक ही तरीके का बिहेवियर होता है जो मार्केट में सिंपल काम करता है। स्टॉक ऊपर जा रहा है दैट मीन्स सब कुछ पॉजिटिव है, दैट मीन्स आप बाय करते रहो, ऊपर के टारगेट्स आते रहेंगे। एंड इन्फ्लुएंसर्स भी, यानी मेरे जैसे लोग भी, ऊपर जा रहा है तो सिर्फ आपको खरीदने की राय देंगे, बाकी कुछ बताएंगे ही नहीं। सेम चीज अगर वही स्टॉक प्राइस एक्शन में नीचे जाने लगे तो एनालिस्ट भी आके उस पर सेल कॉल देने लगेंगे, ब्रोकरेज हाउसेस भी उस स्टॉक के टारगेट प्राइस कट करेंगे, एंड इन्फ्लुएंसर्स आके कहेंगे सब बेच दो। तो इस तरीके की मेंटेलिटी स्टॉक मार्केट में हमेशा चलती आई है एंड आगे भी चलती रहेगी। लेकिन पैसा बनाना बाजार में इतना आसान नहीं है जितना आपको दिखता है। अगर आप दूसरों के कहने से खरीदते रहे और बेचते रहे तो शायद मार्केट में कभी पैसा ले ही नहीं पाओगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है, मार्केट में 2 लोगों का सौदा होता है दोस्तों, एक को बेचना है, एक को खरीदना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना ले लेता हूं, मुझे अगर सौदा बेचना है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप खरीदो, क्योंकि मुझे बेचना है। जब आप खरीदोगे तभी तो मैं बेच पाऊंगा। हालांकि बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ हमेशा बायर और सेलर अवेलेबल है, लेकिन मैं इसको एक छोटे पैमाने पे आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो अगर मुझे बेचना होगा तभी तो आपको मैं बोलूंगा खरीदने के लिए। हम और आप तो छोटे हैं, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस तो बड़े हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो बड़ी है। अगर उन्हें सौदा बेचना है तो वो आएंगे टीवी पे, बोलेंगे ये खरीदो, ये वहां जाएगा, यहाँ जाएगा, ताकि आप खरीद सको, उन्हें बायर्स मिल सके एंड वो अपना माल छोड़ सकें। इसीलिए आपका कन्विक्शन ही आपको पैसा बनाने में मदद करता है। एंड हमारे चैनल पे कुछ इसी प्रकार की वीडियोस बनाई जाती हैं कि आपको कुछ अलग बताया जाए, कुछ डिफरेंट। ऐसा नहीं यार कि गिर रहा है तो सिर्फ गिरेगा। मैं इन्फोसिस, विप्रो कंटिन्यू जब 1400 पे था आपसे कह रहा था बेचना है ही नहीं। आज भी मैं कह रहा हूं बेचना नहीं है, खरीदने के ही मौके हैं। 1600 पे कोई तेजी नहीं हुई है। जो स्टॉक 2000 वाला कैंडिडेट है वो 1600 में मुझे तो एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी ना। बाकी बहुत सारे लोगों को जब गिरावट हो रही थी तो 900-1100 रुपए के प्राइस दिख रहे थे। बाजार देख लो, 15,400 पे हर बंदा कह रहा था 14,000 जाएगा, एंड बाजार रिसेशन में जा रहा है, ये हो रहा है। आज 18,000 पे आ गया तो अचानक से सबको अच्छा लगने लगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं ट्राइडेंट का स्टॉक गिरा है कितना वो मत देखिए, ये देखिए कितना भागा था, भागा हद से ज्यादा था। एंड दोस्तों, इतनी करेक्शन के बाद भी इस स्टॉक के वैल्यूएशन अगर आप चेक करेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि सस्ता हो गया ये शेयर। दैट मीन्स उस टाइम जब भाग रहा था ना, तब अगर किसी ने आपसे कहा है कि भाई ये प्रॉफिट बुक करने के समय है, यहाँ पे नहीं खरीदना चाहिए, आप लोगों ने उसको उल्टा सीधा भी बोला होगा, मुझे डेफिनेटली भरोसा है। लेकिन वो बंदा सही कह रहा होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक की अभी भी इतनी गिरावट, ऊपर से 40% आधा रह गया है शेयर। लेकिन आज भी अगर इस स्टॉक का मैं वैल्यूएशन बताऊं तो 7 रुपए की बुक वैल्यू पर शेयर है, जिसके सामने स्टॉक 38 पे ट्रेड कर रहा है। मोर देन 5 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड करता है। स्टॉक का पी 25 का है, मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है। इस स्टॉक का अगर मैं पीयर कंपेरिजन करूं तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक जो है 2018-20 के पी पे मिलते हैं आपको, लेकिन ये स्टॉक आपको 25 के पी पे मिल रहा है एंड 5 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल रहा है। तो सस्ता कहीं से भी नहीं है। और आपको कुछ अच्छी चीजें बताऊं इस स्टॉक के लिए तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20% के अगर ओवर लास्ट 5 ईयर, तो प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी है। और क्या अच्छा है, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 45% ईयर, तो ये भी काफी अच्छा है। खराब क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.11 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू, वही जो मैंने आपको बताया वैल्यूएशन वाइज महंगा है। कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.63% ओवर लास्ट 5
ईयर्स, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, तो ये भी नेगेटिव है। अब मैं आपको बताता हूँ इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, इसका जवाब है बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? देखिए कंपनी की अभी जो सेल्स है वो लगभग 1680 करोड़ की है, एंड इस सेल्स को कंपनी लगभग मैं आपको बताऊं 25 कहीं ना कहीं 25,000 करोड़ तक ले जाने की तैयारी में। तो ये अगले लंबे समय के लिए मार्केट में कहीं ना कहीं अच्छा दबदबा एंड अच्छा रोल भी प्ले करती है। अपने इनके काफ़ी प्रोडक्ट्स भी फेमस हैं एंड काफ़ी ज़्यादा लीडर ही कह सकते हैं आप अपने सेक्टर में, एंड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी बनाए इसने लॉन्ग टर्म में। देखे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक आपको हमेशा रिटर्न बना के देता आया है। मैं 2 साल के चार्ट देखूं या 5 साल के या 10 साल के, तो बड़े रिटर्न हैं। 2 साल में स्टॉक ने 500% के रिटर्न दिए हैं, 5 साल में 350% के, एंड 10 साल की बात करें तो भी स्टॉक ने आपको लगभग 4000% के रिटर्न दिए, तो बहुत शानदार रिटर्न्स हैं। हालांकि अभी भी वैल्यूएशन वाइज सस्ता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जिसने ऊपर में खरीदा है तो अभी बेचे ना, क्योंकि ये बेचने वाले लेवल्स नहीं है। अगर आप इसे समय देते हैं एंड जब नीचे आता है तो थोड़ा बहुत इसे एवरेज और करते हैं, 30 रुपये तक अगर इनकेस आपको मिल जाता है तो वो हो जाएगा बहुत अच्छा लेवल। फिर ये आपको अराउंड 4 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू पे हो जाएगा स्टॉक, जो कि मुझे लगता है रीजनेबल है। अगले 5 साल में ये स्टॉक अच्छा करेगा एंड कंपनी के आगे केपेक्स प्लान भी काफ़ी अच्छे हैं। मुझे लगता है फिर आपको ये ईजिली दोबारा से आने वाले समय में 5 से 10 साल में 3 डिजिट में भी आएगा, डेफिनेटली एक बार आपको दिखाएगा। तो बने रहने की सलाह होगी, लेकिन फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन किसी ने अगर 50-60 पे खरीदा है लॉस में, तो मैं उसे कहूँगा बेचे ना, एंड मत सुनो यार किसी की बेच दो खराब हो गया खराब। आप खुद देखोगे कि रियलाइज करोगे कि आने वाले समय में अच्छा करेगा आपका स्टॉक। डिप पे खरीदारी करने की और एवरेज करने की कोशिश करें। तो ये होगी मेरी वीडियो ट्राइडेंट के स्टॉक के ऊपर। होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।